तो अब तक क्या क्या हुआ ये भी जानिए। 1:30 बजे का वक्त जब सीएम हाउस पहुंचे यूपीए के विधायक, ये 1:30 बजे का वक्त था। सीएम हाउस में पहले से बसें खड़ी थी पीली और नीले रंग की। तीसरी बात कि सीएम से बातचीत के बाद बस में सभी विधायक बैठ गए, उन्हें निर्देश जारी किया गया। 2 बजे का वक्त था जब मुख्यमंत्री यानी कि सीएम हाउस से बसें रवाना हो गई। पांचवी बात यह कि खबर आई कि विधायकों को खूंटी ले जाया जा रहा है, तब तक कोई खबर नहीं थी। 3:20 पर डुमरगढ़ी रिसोर्ट सभी विधायक पहुंच गए। अहम बात सातवीं की 2 घंटे में हम वापस लौट रहे हैं, यह राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा। आगे कहां जाएंगे नहीं मालूम, बसेंद्र सोरेन ने कहा। बड़ी बात कि 4 बजे रिसोर्ट से लतरातू डैम विधायक पहुंचे और 10वीं बड़ी बात 7 बजे तक लौट सकते हैं सभी एमएलए, यह कहना है सुप्रियो भट्टाचार्य का। तो अब तक क्या क्या हुआ एक एक कर हम आपको बता रहे हैं। खूंटी के लतरातू डैम से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री लगातार मोबाइल पर किसी से बातचीत कर रहे थे। खबर यह आई कि अविनाश पांडे से बातचीत हो रही थी, लेकिन अभी जो सबसे अहम तस्वीर जो है वो हम बता रहे हैं। हालांकि सभी विधायकों को निर्देश जारी किया जरूर गया होगा, क्योंकि कल जब बातचीत हो रही थी। और ये देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये अहम तस्वीर है जहां पर कुर्सियों का इंतजाम किया गया है, विधायक बैठे हैं, सुरक्षा गार्ड जो हैं मीडिया को वहां तक नहीं जाने दे रहे हैं। हालांकि हमने हर तस्वीर आपको दिखाई है जहां से अविनाश, हमारे साथ ओम प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, निरंजन भी जुड़े हुए हैं। निरंजन, अभी हमारा कैमरा पैन है, ये तस्वीर क्या ठीक डैम के पास की है? कहां हम लोग अभी इस वक्त हैं मौजूद? निरंजन, सत्यानंद भोक्ता हैं ये सत्यानंद भोक्ता, देखिए सत्यानंद भोक्ता मंत्री है जो आपको कैमरे के सामने मैं दिखा रहा हूं। ये मंत्री हैं, आरजेडी के एकमात्र विधायक हैं जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बने हुए हैं। देखिए काला शर्ट और पैजामा पहने हुए हैं। मैं आपको तस्वीर में बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखा रहा हूं आपको। ये सत्यानंद भोक्ता हैं, श्रम मंत्री हैं हेमंत सोरेन सरकार में। वहीं आपको मैं दिखा रहा हूं, जरा आवाज लगाइए, बातचीत करेंगे या फिर मोबाइल पर ही बात करेंगे? दो मंत्री, देखिए 2 मंत्री वहां बैठे हुए हैं। एक मंत्री हफीजुल हसन हैं जो पर्यटन और खेल मंत्री हैं, और वहीं उनके बगल में जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वह भी बन्ना गुप्ता हैं जो बैठे हुए हैं। और आपको मैं दिखा रहा हूं तस्वीर में, अपने सहयोग करना चाहूंगा। ये देखिए लोग, सिर्फ पिकनिक मकसद है या कुछ और? सीएम साहब आ रहे हैं, उनसे मंत्री जी से लीजिएगा ना। क्या मुख्यमंत्री साहब वोटिंग कर रहे हैं? हाँ, वोटिंग कर रहे हैं। तो देखिए अभी मना किया गया है और कोई भी कहीं से भी किसी भी मीडिया कर्मी को अभी कोई बयान नहीं देना है। कुछ निर्देश ऐसे ही लग रहे हैं जिसमें साफ तौर पर इस बात की मनाही होगी। भोक्ता जी, चतरा की जनता आपको यहाँ से देख रही है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भोक्ता जी? सब एकजुट है, बोलिए। देखो, जो राजनीतिक हालात है झारखंड में, हाँ, उसमें पूरे महागठबंधन के जितने हमारे माननीय मंत्री, माननीय विधायक से एकजुट हैं। हाँ, चल रहा है लिफाफा है, लिफाफा में क्या है नहीं है, लिफाफा खुल नहीं रहा है। हाँ, तो खुलने के बाद स्थिति क्लियर हो जाएगा। तो लिफाफा तो आप लोग भी बंद कर लिया, लतरातू ही है, फिर छत्तीसगढ़ की भी तैयारी है? अभी तो इसे अंदर का मामला है, अंदर का मामला है, आप लोग को नहीं बताया जा रहा है। कहाँ जाइएगा? अभी यहाँ कुछ ये पहला स्टॉपेज है, यहाँ कुछ चलेगा, उसके बाद फिर और कहीं दूसरे चलेगा। क्या क्या चलेगा बता दीजिए। कुछ चलेगा, क्या क्या मटन मुर्गा घूम रहे हैं तभी सस्पेंस चलेगा, मटन चलेगा, मुर्गा और चलेगा। ये पुलिस वाले इंस्पेक्टर साहब लोग सबको रोकने को बोला गया है क्या कि हम लोग को नहीं आने देना है? सबका अपना ड्यूटी है। नहीं तो हम लोग आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आप सबका अपना ड्यूटी है। सब रास्ते में जगह जगह क्यों रोका जा रहा है? वालों को आप लोग का डर है क्या? खूंटी डीसी रोक रहे हैं, बोल रहे हैं, एसआई बोल रहे हैं कि हमको डीसी का ऑर्डर आ गया है कि रोक दीजिए। जनता को भी भाई, आप लोग के पिकनिक और मस्ती में हम लोग कोई रोक थोड़ी लगा रहे हैं। सबका ड्यूटी अलग अलग है। तो हाँ, तो क्या मीडिया को रोकने का ऑर्डर है? मीडिया तो स्वतंत्र है, इंडिया में घूम तनाव के मामले पिकनिक करने आए आप लोग? कोई तनाव नहीं। तनाव क्या है? सरकार है, सरकार आगे भी रहेगी, कहीं तो कोई इटपट है नहीं। तो आप नहीं गए नौका बिहार में? हम घूम के आ गए, देखिए मुख्यमंत्री जी के साथ नौका बिहार कैमरे में दिखाइए, कैमरा में दिखाइए। हाँ, अरे ऐसे पीछे दिखाइए, ऐसे हाँ, ये देखिए
और माइक थोड़ी लगाना है। ये बड़ी तस्वीर है। अरे रुके भैया, फोटो में माइक मत लगाओ यार, थोड़ा दिखाइए। चलिए मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी हैं। एक सेकंड लाइव चल रहा है, मेरा भी लाइव है। एक सेकंड, हमारे साथ सत्यानंद भोक्ता मौजूद है, हम सीधे उन्हें समझते हैं। भोक्ता जी ये बताइए कि सियासी उहापोह के बीच आज आप लोग यहाँ पर क्या करने पहुंचे हैं? देखिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री आवास में बैठे हुए थे। सुबह की भाई बैठे बैठे ठीक नहीं लगता है, थोड़ा शनिवार है, कल रविवार है, कोई कहीं कि घूमना चाहिए। तो चलिए घूम के हम लोग आते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा गया के निर्देश पर। तो ये आप लोग यहीं पर रुकेंगे कि रांची आज रात लौट जाएंगे? अभी कहाँ जाएंगे अभी कोई नहीं जानता है। हम लोग अभी कहाँ जाएंगे ये तय नहीं है। आपके विधानसभा की जनता पूछ रही है हमारे विधायक जी कहाँ चलेंगे, क्या बताएंगे उनको? जनता सब देख रही है, विधायक नहीं मंत्री जी हैं। क्या वही तो भाई, जनता सब देख रही है कि हम झारखंड के अंदर ही घूम रहे हैं। हाँ। अच्छा एक मैसेज ये दे, आप लोग भी यहाँ मंथन कर रहे हैं, वहाँ गिरिडीह में भी मंथन हो रहा है भाजपा वालों का। सबका अलग अलग काम करने का है। तो रविंद्र, तो अभी आपने देखा सत्यानंद भोक्ता श्रम मंत्री झारखंड से बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मन नहीं लग रहा था बैठे बैठे। निरंजन हमारे साथ मौजूद है। निरंजन, मन नहीं लग रहा था इसलिए सब लोग निकलकर यहां चले आए। और एक बात जो सत्यानंद भोक्ता ने पति की कही, जो बात हम बराबर कह रहे हैं कि जब तक लिफाफा नहीं खुलता गतिविधियां ऐसी ही रहेंगी, घूमते घामते रहेंगे, मजे लेते रहेंगे। निरंजन जी जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अब ऊपर आ रहे हैं ये लोग। अब देखें तस्वीर में डैम का जो निचली सतह था, यानी बिल्कुल ऊपर आते हुए आप देखें, अब देखें मैं आपको लगातार मैं दिखा रहा हूं, पिछले 1 घंटे से मैं आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। आप देखें किस तरह से निकलना ही नहीं है। घर से आए हैं तो उधर जाइए। नहीं, इधर से आए हैं उधर ही से जाइए। गिर जाएंगे। नहीं कैसे हाथ में गिर जाएंगे यार। दुर्गा हाथ पैर टूट जाएगा, निकल जाएगा। देखिए मजाक में, झूठ में बोल रहे हैं। अरे कहे निश्चिंत रहिए ना, सीएम बोलेंगे कि जाएगा ये लोग इधर से। हाँ। ये लोग तो थोड़े होगा, गिर जाएगा आदमी निरंजन, क्या मनाही है कि इस तरफ से नहीं जाना है, नहीं। किसी से बातचीत नहीं करनी है? ये क्या निर्देश है क्या? चूंकि और अधिकारी इतना क्यों रोक रहे हैं? नहीं, चूंकि रोकिए ना भाई। नहीं अधिकारी, चूंकि मुख्यमंत्री का सवाल है, इसीलिए मुख्यमंत्री और जो अधिकारी हैं वो अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो रोक रहे हैं कि जिधर से आप आए हैं। हालांकि हम तो दूसरे रास्ते से आए हैं, अब इनका कहना है कि उसी रास्ते से आइए। तो लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन के अधिकारियों ने यहाँ तक आने से रोका गया, उसके बावजूद भी हम लोग ने लगातार यहाँ पे दिखाया। वो देखिए किस तरह से ये हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ का पोजीशन सब नहीं हुआ। देखिए कभी भी कोई भी प्रोटोकॉल होता है, जब सीएम आते हैं तो उसका एसीएल होता है, सब चीज होता है। अभी नहीं हुआ है, वो चीज को हम लोग को देखना पड़ता है। आप इधर से चल जाइए, आप लोग चले जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप नहीं, ठीक है। हाँ, वो पत्थर से ठीक है, प्रोटोकॉल का पालन सभी को करना चाहिए। निरंजन, और इस वक्त जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस जगह की तस्वीरें हैं जहां पर मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बातचीत हो रही थी। उन्होंने जो कहा कि जो अभी राजनीतिक हालात हैं उस पर चर्चा हो रही थी और लगातार बैठकें चल रही थी। ऐसे में रांची में मन नहीं लग रहा था तो प्लानिंग हो गई कि चलिए बाहर चलते हैं। और ऐसे में ये वो रास्ता है जिसके जरिए डैम का पानी जहां से शुरू होता है, जहां से बोटिंग की व्यवस्था की गई है, ये रास्ता वहीं जाता है। और धीरे धीरे करके जो मंत्री हैं वो ऊपर की तरफ आते हुए, इसमें सारे जो विधायक हैं उनके चेहरे आप देख पाएंगे। तो ये यही वो रास्ता है जिसके जरिए ये लोग सब नीचे की तरफ गए थे और तस्वीरें एक एक कर सब सामने आ रही हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहीं पर। और ये अविनाश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अविनाश, जो स्थिति झलक रही है उसमें बीजेपी के सोच का जो आकलन है वो अलग है। बीजेपी ये कह रही है कि बैठकें, आउटिंग ऐसे ही नहीं होती, और अगर जनता को छोड़कर, मुद्दों को छोड़कर अगर आप बाहर जा रहे हैं और पूरी की पूरी
टीम ही चली जा रही है, तो यानी कि भीतर खाने कुछ गड़बड़ जरूर है। नहीं, देखिए विवेक, राजनीतिक लिहाज से जो वो कह रहे हैं वो अपने स्टैंड पर है, उनकी अपनी एक राजनीति है और उसी के तहत वे कह रहे हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप जो स्ट्रेटेजी की अगर आप बात करें और जो बीजेपी कह रही थी उसके मुताबिक अगर आप देखें तो इस वक्त कम से कम ये कह सकते हैं कि गठबंधन दल के जो लोग हैं उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो थोड़ी उनसे अलग है और उन पर भारी भी पड़ रही है। उन्होंने बहुत कुछ कहा था, बहुत कुछ उन्होंने आंकड़े भी दिए थे, कितने लोग आएंगे जाएंगे, कौन नहीं पहुंचेगा, कैसे सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो तस्वीर अभी सामने खुली आंखों से हम देख पा रहे हैं, अगर हम उसी पर थोड़ी देर के लिए विश्वास करें तो अभी जो तस्वीर दिख रही है और जो मैं इस वक्त यहाँ देख पा रहा हूँ, अब तैयारी वापसी की है। अब यहाँ से ये देखना है कि वापस जो मुझे जानकारी है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक वापस रांची जाएंगे सभी विधायक, शाम को बैठक है। फिर देखना होगा कि क्या कहीं रात के वक्त में कहीं दूसरी जगह जाने की तो कोई तैयारी नहीं है, क्या ये जो सब कुछ हुआ ये सिर्फ और सिर्फ जो लगातार एक बंद कमरे में बैठक हो रही थी कल से, उससे थोड़ा अलग हटते हुए विधायकों के ऊपर भी जो अगर हम कहें कि थोड़ा जो दबाव था उसे कम करने के लिए ये एक जो है ये सैर सपाटे के लिए एक राजनीति देखने को मिली। यहाँ जहाँ लोग आए हैं बहुत दूर भी नहीं है, लतरातू सभी लोग जानते हैं, खूंटी का ये कर्रा का इलाका है और बहुत ही मनोरम दृश्य है जो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि कैसे विधायक अपने आप को नहीं रोक पाए। सबसे पहले वो गेस्ट हाउस की छत से बहुत देर तक डैम को निहारा उन्होंने और उसके बाद वो फिर नीचे वापस गए, नौका विहार भी किया। तो ये तस्वीरें जो है इस वक्त जो दिखाई दे रही हैं और आगे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो बस पहले दूसरी दिशा की तरफ खड़ी थी अब वो वापस लौटने की दिशा की ओर खड़ी, तीनों बसें खड़ी हो चुकी हैं। तो ये साफ तौर पर है कि यहाँ से तो निकलने की अब बारी है। कुछ ही मिनटों के बाद अगर हम कहें तो यहाँ से सभी विधायक निकलेंगे। ये सवाल जरूर है कि कहाँ जाएंगे, लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक रांची जाने की सूचना है। एक बात अविनाश और भी, आपने कहा कि 8:30 की मीटिंग, 8:30 की मीटिंग के बाद कि क्या कल के लिए जो भविष्यवाणी है, कल की भविष्यवाणी, क्या इन बसों को अभी रोक कर रखा जाएगा? ये चीजें तो क्लियर होती चली जाएंगी ना। ठीक है, बैठक अपनी जगह होगी, कांग्रेस वाले लोग अलग बैठक करेंगे, लेकिन बात यह है कि कल क्या होगा। तो कल जो बसें हैं क्या, जहां पर इन बसों को रखा गया था, क्योंकि जब तैयारी हो रही होगी तो सीएम हाउस के बाहर ये बसें लगी हुई थी, तो क्या आज ये बसें अपने उस जगह पर चली जाएंगी जहां से आई थी, या फिर इन्हें आज भी रोक कर रखा जाएगा? जब बैठक शुरू होगी और बैठक के बाद यह भी देखना होगा कि क्या कहीं रात के वक्त भी कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करने की तो बात नहीं है, क्योंकि जब अब इसकी शुरुआत हो गई है। चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। तस्वीरें लगातार जारी, हमारी नजर लगातार बनी हुई है।